अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है एडसेंस की न्यू अपडेट के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल एडसेंस में एक नई अपडेट आई है कि अब आपके रेवेन्यू का 24% हिस्सा जो है वो कट किया जाएगा, कटौती की जाएगी। तो मैं इसी हवाले से वीडियो लेकर आया हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग करनी है कि आपकी अर्निंग का, आपकी कमाई का 1% भी कट नहीं होगा, किसी किस्म की भी कटौती नहीं होगी। और ये वीडियो जो है वो मैं जानबूझ के इसलिए 2 दिन लेट लाया ताकि मैं पहले से देख सकूं कि एक्चुअली ये अपडेट है क्या। और इसके अलावा मैंने अच्छे से सारी रिसर्च करके इसकी मुकम्मल सेटिंग्स जो है वो बना ली हैं आपके लिए। इसी वीडियो में मैं आपको सेटिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे चैनल के साथ इस टाइम 20 लाख से ज़ायद लोग जो जुड़े हुए हैं और उन 20 लाख सब्सक्राइबर्स में सारे तो यूट्यूबर्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूबर्स की तादाद गिने तो हज़ारों के हिसाब से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। तो इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं उनके लिए एक प्रॉपर, एक अथेंटिक सेटिंग जो है वो लेके आऊँ जिस पे वो भरोसा कर सकें और अपनी कमाई को बचा सकें। जो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने वो सेटिंग ना की तो आपकी कमाई का 24% हिस्सा जो है वो काट लिया जाएगा, जो कि यूएस गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, जो यूट्यूब की जेब में जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आपने अपने यूट्यूब की सेटिंग को करने के बाद जो है वो अपनी कमाई को महफूज बनाना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट भी क्या करता हूँ कि यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करने में कोई भी खर्चा नहीं होता, लेकिन हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। दोस्तों, टैक्स इन्फॉर्मेशन डालने के लिए सिंपली आप अपने एडसेंस अकाउंट को जो है वो लॉगिन कर लें, जो भी आपका एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लूँगा तो आप चेक करें कि सामने ही आपको एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, इंपॉर्टेंट चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। ये जो आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली इस नोटिफिकेशन के आगे मैनेज टैक्स इन्फो का आपको एक टैब नज़र आ रहा है, इस टैब पे क्लिक कर लेना है, या आप ये बेल आइकन को प्रेस करके भी इस नोटिफिकेशन को शो करवा के मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर यानी मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक कर लूँगा तो एक नया पेज मेरे सामने नमूदार होगा। तो मुझे कहा जाएगा कि मैनेज टैक्स इन्फो यानी कि ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करें। एक टैब नज़र आ रहा है, सिंपली ये ब्लू टैब पर ऐड टैक्स इन्फो पे मैं क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मुझे कहा जाएगा कि आप अपने मैं यहाँ पे सिंपल अपना पासवर्ड दूँगा। तो क्योंकि ये एक नाजुक सेटिंग है, इस वजह से यहाँ पर पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि जी यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ असद अली, यानी कि मेरा अकाउंट जो एडसेंस में नाम है वो असद अली है। इस वजह से वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका ये इंडिविजुअल अकाउंट है या नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है। इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो पर्सनल अकाउंट, आपका ज़ाती अकाउंट हो, लेकिन अगर आपकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो नॉन इंडिविजुअल अकाउंट होगा। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा आर यू अ सिटीज़न ऑफ रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या आप अमेरिका के शहरी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के शहरी हैं। तो मैं कहूँगा नो, मैं नहीं हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा जनाब, तो वो मुझसे पूछेगा कि सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। 2 तरह की जो टाइप्स हैं वो मुझे चुनने को कहेगा। तो जो पहले वाली टाइप है W8BEN, ये मैं सिलेक्ट करूंगा और उसकी वजह ये है कि लिखा हुआ है इसके आगे तफसील लिखी हुई है कि दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन US इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। तो बिल्कुल जी उन्होंने ख़ुद ही क्लियर कर दिया कि जो कि USA के सिटीज़न नहीं हैं वो ये चुनेंगे ताकि वो जो एक ट्रीटी है, एक मुआहदा हुआ है टैक्स से रिलेटेड, उससे फ़ायदा उठा सकें। तो डेफिनेटली हम नॉन US सिटीजन्स हैं, यानी कि अमेरिका के सिटीजन्स नहीं हैं। तो उसके बाद मैं स्टार्ट W8BEN फॉर्म पर क्लिक कर दूंगा। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ मज़ीद चीज़ें जो है मुझे कंफर्म करनी होगी, तो उनको कंफर्म करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो मुझसे मज़ीद चीज़ें पूछेगा, मैं वेट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे सामने आ गई हैं। सबसे पहले तो नेम ऑफ़ इंडिविजुअल, कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम असद अली है, तो मैं यहाँ पर असद अली लिख दूँगा। वो पहले से भी लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, असद अली मेरा नाम है। कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप,
यहाँ से मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तान का रहायशी हूँ। तो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, यानी कि ये जो कॉलम है वो आपके काम का नहीं है। और उसके बाद नीचे आ जाता है जी टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे यानी कि टिन से बनता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे जो मैं नंबर दूंगा यानी कि फॉरेन टिन में वो अपना आईडी कार्ड नंबर दूंगा। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये सिंपली जो है वो टैक्स नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे दूंगा, आईडी कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, जो आपके नादरा के शनाख्ती कार्ड पे नंबर होता है। सिंपली आपने वो नंबर यहाँ पे डालना है और कुछ भी नहीं करना। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। दोस्तों अपना आईडी कार्ड नंबर देने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो वो मुझसे मज़ीद पूछेगा कि जी अपना जो एड्रेस है वो कंफर्म करें। तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस भी लिख दूंगा। अपना एड्रेस टाइप करने के बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि जी टैक्स ट्रीटी जो है वो आपका ऑलरेडी जो है यूएसए के साथ, यूएसए गवर्नमेंट के साथ है या नहीं है। आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो मैं यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक कर दूंगा। जब मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करूँगा तो वो आपसे पूछेगा कि अगर तो आप रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद यूएस, तो आपने सिंपली यहाँ पर आपने अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर टिक लगा देना है। दोस्तों उसके बाद आपने सिंपली सर्विसेज पे क्लिक करना है, यानी एडसेंस पे क्लिक करना है सबसे फर्स्ट नंबर पर। और यहाँ पर आपने सिंपली एक ही आपके पास ऑप्शन है और तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। वो आपको कह रहा है कि आर्टिकल 3 और पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ लें अगर आपने समझना है। तो आपने सिंपली ये सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने 0% जो है यहाँ पर रिड्यूस रेट इसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने सिंपली रीज़न असद अली, उसके बाद सिंपली आपने दोस्तों क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपने सिंपली यहाँ पर चेक का निशान जो लगा देना है, यानी बॉक्स को चेक कर देना है। उसके बाद आपने दूसरा ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप। खुद ही वो कह रहा है एक ही ऑप्शन है, दूसरा तो आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि वो कह रहे हैं कि इसका किसी किस्म का ट्रीटी नहीं है हमारे साथ। अगर आप मोशन पिक्चर्स एंड टीवी जो है उसकी बात करते हैं तो उसका ट्रीटी नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप ये काम भी नहीं कर रहे। आपका सिंपली मतलब था ये सर्विस से और रिलेटेड। और दूसरे नंबर पर नीचे जो ऑप्शन है उसके बाद आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रेट जो है 30% कर देना है सिंपली। और इसके बाद यहाँ पे भी आपने टिक का निशान लगा देना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन को भी आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, कुछ भी नहीं आप कर सकते, आपने सिंपली वो सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर जो है 0% रिड्यूस रेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यूट्यूब, गूगल प्ले वगैरह 0% रिड्यूस रेट। और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपने यहाँ पर दोबारा चेक का निशान लगाना है बस। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा बिल्कुल आपको आगे दिखाता हूँ। हाँ जी, जितनी तब्दीलियाँ भी आपने की हैं यहाँ पर आपने कहना है कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट दे आर ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट। वो आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि जितनी चीज़ें भी मैंने आपको प्रोवाइड की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो आपने इस इकरारनामे को इकरार करने के लिए, कबूल करने के लिए यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है। और उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसको प्रेस कर देना है। नेक्स्ट का ऑप्शन जब प्रेस करेंगे दोस्तों तो उसके बाद मज़ीद वो आपसे कुछ पूछेगा, आपका सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर लेगा। तो यहाँ पे आपने असद अली अपना जो फुल लीगल नेम है, जो भी आपका नाम है, आपने अपना सही नाम जो है वो फुल लीगल नेम, जो आपका लीगल नेम वो होता है जो आपके नादरा के आईडी कार्ड पे होता है, जो आपका असल नाम होता है, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। मेरा लीगल नेम है असद अली, तो मैंने लिख दिया है। आप भी अपना लीगल नेम लिख दीजिएगा। उसके बाद जी आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन। यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन। और उसके बाद आप इस बात का भी इकरार करेंगे बिल्कुल ये जो असद अली है ये मैं ही हूँ, यानी कि मैं असद अली के बिहाफ से नहीं बात कर रहा, मैं असद अली ही हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि जी एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द यूएसए। तो सिंपली आपने कहना कि नहीं भाई मैं नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में बैठ कर सब कुछ कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पर चेक का निशान जो है वो लगा देना है। जब आप चेक का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई सर्टिफाइड दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गूगल और इट्स एफिलिएट्स विल बी परफॉर्म्ड सोलरली। तो यहाँ पे आपने चेक का निशान लगाकर इस बात का इकरार करना कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ यूएसए से बाहर ही कर रहा हूँ। और उसके बाद ये जो नीचे दो ऑप्शन रह गए हैं इसमें आपको क्या करना होगा बिल्कुल मैं बताता हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो
फॉर अ न्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट्स। अच्छा, ये जो दो ऑप्शन है ये बड़े ज़रूरी हैं, ये समझ लीजिएगा, ये सबसे ज़रूरी ऑप्शन है। अगर तो आप पहले पेमेंट रिसीव करते रहे हैं तो आपने ये दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जी आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट्स। अगर तो आप पहले से पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं तो फिर आपने नीचे वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप न्यू कस्टमर हैं, यानी कि आप पहली बार अभी एडसेंस से पेमेंट रिसीव करेंगे, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैं पुराना हूं तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने सिंपली आपने इसको टिक के निशान से चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, और उसके बाद अगर कोई चेंजेस है तो यहाँ पे आपने ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं, तो लेकिन कोई इसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की, सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये सारी मालूमात जो हैं वो कह लें कि आपके सामने आ जाएंगी। तो ये देखें, ये स्टेटस जो है वो अप्रूव हो चुका है, और उसी टाइम जो है मेरी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। ये देखें आपके सामने, ये चीज़ें मैंने क्लेम की थी और ये चीज़ें जो मैंने क्लेम की हैं, और स्टेटस जो है वो मेरे अकाउंट का अप्रूव है, यानी कि मेरा अकाउंट उसी टाइम फ़ौरन ही जो है अप्रूव हो चुका है। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो मेरी इनकम है उसमें किसी किस्म की कटौती नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं अपना ईमेल खोल के भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मुझे उसी टाइम जो ईमेल आ चुका है गूगल की तरफ से, और वो मुझे कह रहा है कि योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बिल्कुल मुतमिन हो जाना चाहिए, क्योंकि गूगल ने मुझे ईमेल भी भेज दिया कि जी आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है उसको अप्रूव कर दिया गया है, वो हमारी तरफ से कबूल हो चुकी हैं। तो बस यही सारा प्रोसेस था, और कुछ भी इसमें किसी किस्म का भी स्टेप नहीं है। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि एक्चुअली ये अपडेट आई क्यों 24% जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अच्छी खबर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 24% टैक्स है, ये आपकी सारी ट्रैफिक पे आपको यानी कि सारी अर्निंग पे आपको देना नहीं होगा, बल्कि जो व्यूज़, जो अर्निंग, जो कमाई, जो रेवेन्यू आपको यूएसए की, अमेरिका की ट्रैफिक से मिलेगी, यानी कि जो पैसे आप अमेरिका की ट्रैफिक से जनरेट करेंगे, सिर्फ उसी अर्निंग का 25% आपको देना होगा। तो आपके लिए तो अच्छी खबर ये है कि जो उर्दू कंटेंट बनाते हैं, कि उर्दू ज़ुबान की जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा तो यूएसए में वैसे भी देखी नहीं जाती, तो आपकी ट्रैफिक का बहुत ही मामूली हिस्सा, मेरा ख्याल है कि 1 या 2% हिस्सा ही यूएसए से आता होगा, और उस 2% का भी आपने कहना है कि 25% कर लेना है, वो आपको जस्ट देना होगा, जो कि बहुत ही मामूली रकम बनती है। तो इसलिए परेशान मत होइएगा। लेकिन ये जो सेटिंग मैंने करवाई है ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते तो आपका टोटल रेवेन्यू का जो है वो 24% हिस्सा जो है वो कट हो जाएगा। इसलिए ये सेटिंग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा और ये सेटिंग कर लीजिएगा। इसके बाद उम्मीद है कि आपकी जो कमाई है, रेवेन्यू है, जो आपकी इनकम है, उससे किसी किस्म का भी जो हिस्सा है वो कट नहीं होगा। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।